नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय में और आज स्थापना दिवस है। हम मिलकर बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ आज प्रोग्राम रखे हैं मैम? आज स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय सीसीएल में आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये जो हमारी जो लंबी यात्रा है विद्यालय की, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धि है हमारी, तो उसको हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। मेरा शिक्षा के प्रति मैं अपने माता पिता से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो भी है हमारा सहयोग करें और हम सब मिलकर शिक्षा को उस उच्च स्तरीय पे ले जाएं कि जहां हमारे बच्चे अपना देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। राज्य में अनेक केंद्रीय विद्यालय हैं, अन्य विद्यालयों से किस तरह से ये अलग है? क्या कुछ अन्य विद्यालयों से ये इस तरह अलग है कि ये छोटा स्कूल है, लेकिन छोटा स्कूल होने के बावजूद भी हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल में अपना नाम रोशन करते हैं। साइंस एग्जीबिशन में, खेल के मैदान में भी बोलिए तो नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह से 513 बच्चे हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारा जो बाकी 43 स्कूल है उसमें हमारा नाम रहता है। अभी साइंस एग्जीबिशन में भी वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा बच्चा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। राज्य को 2 केंद्रीय विद्यालय हाल में मिला है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लगा? हाँ, केंद्रीय विद्यालय हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे झारखंड के बारे सोच रहे हैं और राज्य में 2 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। इससे यह साबित होता है कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन यापन करने में काफ़ी सक्षम हैं। और राज्य में ही नहीं, पूरे देश में 85 केंद्रीय विद्यालय मिला है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की चर्चा और इसका जो प्रतिभा दिखता है, तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और जो शिक्षा मंत्री है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। केंद्रीय विद्यालय किस तरह से अलग शिक्षा देती है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मतलब ये केंद्रीय विद्यालय बाइलिंगुअल है। इसमें हिंदी और इंग्लिश को दोनों को महत्व दिया जाता है। और मीडियम की तो बात नहीं है, बच्चे यहाँ अपने प्रतिभा एक्टिविटी बेस हम पढ़ाते हैं, जो जीवन शैली से बच्चों का जुड़ा हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं। हाल में ही हमारे बच्चे जैसे आसपास के खेतों में गए, धान के खेतों में गए, देखा कि किस तरह से उगाया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय एक्सपीरियंस से बच्चे जो सीखते हैं उसमें सहयोग करता है। शिक्षा के अलावा क्या क्या कुछ मतलब यहाँ? शिक्षा के अलावा खेलकूद को बहुत महत्वपूर्ण महत्व मिलता है, ताकि बच्चे खेलकूद में भी अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। और साइंटिफिक एक्सपीरियंस में भी बच्चे काफ़ी आगे। आप देखिए, कला के क्षेत्र में बच्चों का जो आपने अभी प्रदर्शनी देखा होगा, आपको आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा ये कर रहे हैं। और कला के क्षेत्र में भी बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेहंदी लगा रहे हैं बच्चे, तो इससे पता लगा सकता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को अलग अलग प्रोफेशन से भी बच्चों को अवगत कराते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं मीना तिर्की, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सीसीएल। वंशिका है, मैं क्लास 9 से हूँ और मैंने बनाया है बनाना फाइबर विद द हेल्प ऑफ बनाना स्टेम। कोई इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताइए। हाँ, तो मेनली क्या होता है कि ये जो बनाना का जो स्टेम होता है, लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, और एक बार जब जो बनाना का प्लांट जो होता है वो एक बार फल दे देता है ना, तो उसके बाद वो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं उसको काट के फेंक देते हैं। तो ऐसे करने से वो कहाँ कहाँ फेंकेंगे? एक तो नदी में फेंकेंगे, जिससे नदी भी हमारा गंदा होता है, और घर के आसपास फेंक देंगे तो वो भी ख़राब होगा। तो फिर उसके लिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे कि जो उसका स्टेम है ना, उससे हम लोग फाइबर बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, बनाना का जो स्टेम है उसको लेंगे, फिर उसको क्रश कर लेंगे। हाँ, क्रश कर लेंगे। ये फाइबर है जो कि बनाना के स्टेम से निकला है, ये है। तो ये उसके लिए फिर हम बनाना का स्टेम लेंगे, उसको क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड होगा। वो उसमें फिर हम क्या करेंगे, वो जो बनाना का क्रश किया हुआ स्टेम है उसको डाल देंगे उसमें, फिर उसको 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। तो हम उसमें दिखेगा कि फाइबर जो ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे कोई भी, लेकिन उसे हाथ से नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा सोपी होता है। तो हम लोग कोई भी उसके टूल से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो फाइबर है वो
अलग हो जाएगा। फिर अलग होगा ना तो हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, फ़िल्टर पेपर में हम क्या करेंगे, उसको फैला देंगे, पूरा फाइबर जो निकला हुआ है फैलाने के बाद हम उसे सूखने दे देंगे। इतना सुखाएंगे कि उसमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, एक और लेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो फाइबर हमने जो सुखाया है उसी में डाल देंगे। H2O2 है उसमें डाल देंगे। वो डालने के बाद हमें उसमें क्या दिखेगा कि वो जो फाइबर है ना वो अपना कलर छोड़ देगा, वो वाइट हो जाएगा पूरा। ऐसे वो येलोइश होता है, जैसे इसमें दिख रहा है येलो पूरा है। तो जब वो पूरा उसमें डाल देंगे H2O2 में, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम अलग से एक और फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसमें फिर उसे फैला देंगे और उसे सूखने दे देंगे। सूखने के बाद हमारा वो क्या होगा, सूख जाएगा। फिर हम कंघी लेंगे, कंघी की हेल्प से उसे खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, ऐसा निकलेगा। ये दोनों है पिक्चर्स वगैरह, तो ऐसा निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 2 टाइप का फाइबर निकलेगा, एक थिक निकलेगा और एक थिन निकलेगा। थिक वाला मेनली हमारा बैग में यूज़ हो जाएगा, मैट में यूज़ हो जाएगा, और जो हमारा थिन वाला है वो सब साड़ी में यूज़ होगा। साड़ी, और यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह है जो हमने स्कूल में भी बन किया है। क्या नाम हुआ आपका? वंशिका सिंह, किस क्लास में आप? क्लास 9th। क्या बनाई हो? ये फूड हेल्थ हाइजीनिक का टॉपिक है, तो इसमें मेरा है हेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ में एक हमारा होता है फिजिकल और एक होता है मेंटल। तो फिजिकल में हमारा योगा, एक्सरसाइज एंड फूड आता है। तो हम लोग फूड पे आते हैं क्योंकि फूड हमारे इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमारा फार्मिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। फार्मिंग सब जैसे हम लोग का ये होता है, तो उसमें हमारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है उसमें हमारा जो फूड और वेजिटेबल होता है वो सब बहुत देर तक स्टोरेज किया रहता है। तो कुछ हमारे जो फूड होते हैं और वेजिटेबल होते हैं वो पक नहीं पाते हैं, तो उसमें हम लोग डालते हैं इथिलीन। तो उसमें अगर 1% अगर हम लोग इथिलीन डालते हैं तो उसको फिर वेट होकर हम उसे रूम में दे देते हैं। तो उससे ना जल्दी, अगर उसका सीड जो होता है वो नरम हो जाता है और वो जल्दी पकने में हेल्प करता है। अगर इथिलीन का अगर ज़्यादा उसका यूज़ प्रयोग करेंगे तो जितना भी उसका न्यूट्रिशन होता है वो सारा लॉस हो जाएगा, और फिर बाद में हम लोग को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हम लोग को सारा वो कम में हो जाएगा, हमारा ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसीलिए हमारे वहाँ पे पालक जूस है और पम्पकिन हॉट सूप है, वो जो भी वहाँ पे है उस सब के हेल्प से बनता है। अगर उसे पिएंगे, अगर दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार या हफ्ते में 3 बार आप पियोगे, तो उससे जो आपके डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट में आपका नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वो आपको 1 दिन में मिल सकता है। यही है। प्रतिका कुमारी, क्लास 9। ओजस्वी खत्री है, मैं क्लास 7 से बिलोंग करती हूँ। आपने बनाया और क्या बनाया है, क्या इसके प्रोसेस आप बताइए पूरा। ये सर ह्यूमन एक्टिविटी सिस्टम है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वो किस प्रकार से वो हमारे यूथ्रा से होके निकलता है। अच्छा, इसका प्रोसेस बताइए। कहाँ से बनाने के लिए ये सब आइडिया मिला? सर इसका आइडिया मेरी साइंस मैम ने दिया था। सर उन्होंने बोला कि मतलब हमारे बुक में ये था, तो उन्होंने बोला कि इसे बनाओ, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उस टाइप से। किस क्लास में? सर क्लास 7। सर इसमें मैंने ट्राई किया है कि कैसे जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने इसमें एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लिया है, एरोप्लेन का, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक VHF एक होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं कि सारे एयरप्लेन्स जो भी हैं वो उससे कम्युनिकेट करके कोई एयर ट्रैफिक वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन में लिया है, वो एक रेडियो होता है जो सारी ट्रेन से वो जुड़ा होता है, वो कोई भी ट्रैक वगैरह से रिलेटेड कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही बताएं। क्या नाम हुआ और किस क्लास में? तृप्ति 8th क्लास से। ये हम लोग RBSB पे हम लोग का 5-6 दिन पहले हम लोग गए थे प्रोजेक्ट लेके अपना। ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की थीम के अंडर आता है, जिसका इसका टॉपिक था एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड रोड सेफ्टी। एज वी ऑल नो कि जैसे हम लोग हिली एरियाज़ पे जाते हैं, जो टर्न्स होते हैं हमारे, उसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का खतरा होता है। जैसे कि अगर ये मान लीजिए रूट A है, ये रूट B है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो इस वाले रूट में पता नहीं रहता है जो गाड़ी ड्राइवर रहता है कि उसको ये गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं ना, जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स भी होते हैं ना, वो भी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी को देखते हुए हम एक मॉडल रेडी किए थे, जिसमें था कि हम लोग 5-6 चीज़ यूज़ करेंगे। जैसे कि IR सेंसर था, रजिस्टर, बैटरी, एंड फिर यहाँ पे हमारा अलर्ट अलार्म था। इस रूट का सिस्टम इस वाले में
अलर्ट अलार्म में रहेगा और इस वाले का सिस्टम इसमें। तो होगा क्या ना कि अगर यहाँ से कोई भी गाड़ी पास करेगी, जैसे अगर यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है तो इस वाले जो ट्रैफिक सिग्नल होगा इसमें ग्रीन लाइट दिखाएगी, और जैसे यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आएगी तो इसमें रेड कलर का अलार्म बजने लगेगा, और ये इस रूट पे बजेगा। तो इससे हो गया ना कि यहाँ वाला जो रहेगा ड्राइवर वो समझ जाएगा कि इधर से गाड़ी आ रही है तो अभी इसको स्टॉप करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग आगे इस पर काम करेंगे तो हम लोग इसमें टाइम डिले लगाएंगे, GPS का सेटिंग करेंगे और AI का यूज़ करेंगे। ये था मेरा। किस क्लास से? सृष्टि कुमारी, क्लास 9। कुमारी है, मैं क्लास 9 से हूँ। ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है, हाँ। क्या है इसके बारे में थोड़ा? ये एक्चुअली हमारा मतलब मैथ्स जो मॉडलिंग होता है वो मैथ्स जैसे कि विजुअलाइज करने में हमें ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें और केवल लिखें तो बोर्ड से लिखे और इसमें हम लोग को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम चीज़ों को विजुअलाइज करके पढ़े तो उसमें ज़्यादा ये रहेगा। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, और एक यहाँ पे इस मॉडल में है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग की लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस तरीके के मॉडल हैं, और ये मॉडल केवल ये विजुअलाइजिंग के लिए नहीं, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं, जो इस तरीके से जैसे ये अंदर का ये है जो सेल्स बने होते हैं मैथमेटिकल पैटर्न से, तो ये यहाँ पे भी होता है। मतलब मैथ्स इज़ एवरीवेयर। थैंक यू। ये प्रोजेक्ट अकेले बनाए या फिर इसमें किसी और का है? नहीं, ये मैंने अकेले बनाया। क्या नाम हुआ, किस क्लास से? मेरा नाम राखी है और मैं क्लास 9 से हूँ। शर्मा, क्लास 8। ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अगर हम लोग घर जो बारिश का पानी होता है जो वेस्ट होता है, अगर हम लोग को बारिश का पानी को इकट्ठा करके उसको फिर, हाँ सर, ये यहाँ पे छत के ऊपर टैंकर लगा के वाटर का पानी स्टोर कर, रेन वाटर का वाटर स्टोर करके उसको फिल्टर करके फिर वो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग उसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फिर बहुत तरह के खेती में भी काम किया जा सकता है, घर के इस्तेमाल में, जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे वाटर बहुत प्रीशियस वो है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट आप अकेले बनाए या फिर किसी और का है? हाँ, पापा का मदद लिया था। पापा का मदद लिए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ और किस क्लास से? वैभव शर्मा, क्लास 8। इसका थोड़ा डिटेल्स बताइएगा, कैसे कैसे पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है? ये वाटर टैंकर है, ये घर के ऊपर पानी स्टोर करता है, और फिर ये पानी स्टोर होता है इसमें, और ये पानी स्टोर होने के बाद ये यहाँ पे फिल्टर होगा, वो मशीनरी लगा रहता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, और फिर जब वो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको आप लोग अपने घर के इस्तेमाल में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से ये सब आइडिया जो मिला? मेरे घर के पीछे ये प्रोसेस लगा हुआ है। अच्छा, प्रोसेस लगा हुआ। उसी को देख करके आपको मतलब बनाया है? ये क्या नाम हुआ आपका? वैभव शर्मा, क्लास 8। प्रोजेक्ट बनाया, इसके बारे में क्या बनाया? इसमें हम नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बनाए हैं, जिसमें कि यूज़ ऑफ काउ डंग और काउ यूरिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की है। इससे क्या है, मतलब इसका बारे में थोड़ा सा समझाइए। अच्छा, तो ये जैसे आजकल जैसे हमारे आसपास कंपोस्ट हो गया, हाँ, कंपोस्ट पिट है। जैसे आजकल हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं फार्मिंग में, तो उसकी जगह में हम कंपोस्ट पिट के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे काउ डंग है, काउ यूरिन, जिसको भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एनिमल फार्म से ये सब चीज़ आएगा। फिर जैसे यहाँ पे ग्रीन हाउस है, अब ग्रीन हाउस है तो वो एक टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो करेंगे। तो अब ग्रीन हाउस अलग अलग जगह में अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला है, तो वो हीट रेज को कैप्चर करके ज़्यादा वार्म कर, और वहीं पे अगर कहीं पे गर्मी इलाका है तो वहाँ पे वाइट कलर का नेट टाइप का रहता है, तो वो अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन है। ड्रिप इरीगेशन में क्या है कि मतलब कम से कम पानी यूज़ करके एग्रीकल्चर हो सकता है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। और सोलर पैनल है, जिसकी वजह से जो फार्मर को जो मनी है वो थोड़ा कम ये होगा, यूज़ होगा। क्या नाम हुआ? सिमर नाम है, क्लास 8। सर, मैं ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम बनाई हूँ, जिसमें कई सारे बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटी में से ही सीखते हैं, इसलिए मैं ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम बनाई हूँ। तो ये काम ऐसे करता है जैसे हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे किडनी में जाकर प्योर हो जाता है। वहाँ पे इतने सारे लेयर होते हैं जिनसे ये प्योर होता है, तो हम लोग देख सकते हैं। नाम है, थोड़ा इधर आना है। What is the official publication ranking of KVS called? What is the official publication or magazine सर, तो of ये ऐसे KVS काम called? करता है।
ये प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया कहाँ से आया और सर ये हमारे बायो मैम ने दिया और ये हमारे बुक में था, तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। क्या नाम हुआ और किस क्लास में? मैं हनी राजू, कक्षा 7 से 7 में हूँ। पढ़ाई करके आगे क्या बनना चाहोगे, मतलब क्या बनना है? मेरे को पायलट बनना है। पायलट बनना है। आप राजपुर रोड का फ्लाई ओवर बनाया है, इसका प्रोसेस थोड़ा बता पाएंगे? यस सर, वो मैंने इसमें थर्माकोल यूज़ किया है, वो पोल यूज़ किया, मतलब जो आता है उसे काट करके, और पेपर्स और कार और ट्रीज। यस सर। ये कैसे कैसे इस पे जाना है वो बताइए। सर कैसे इसे जाना है? ये फ्लाई ओवर में क्या इधर से गाड़ी जा रही है, उधर से? यस सर, इधर से आ रही है, किधर से जा रही है? नीचे का प्रोसेस बताइए। सर इधर हेलीकॉप्टर, सर इधर एयरपोर्ट है। यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर 5। और इसके अलावा एक्टिविटीज में कौन सा सबसे अच्छा लगता है? सर डांसिंग, ड्राइंग। डांसिंग के लिए यहाँ पे टीचर वगैरह है जो डांसिंग वगैरह सिखाते हैं? यस सर। यस सर। क्या नाम? सर नीना मैम। तो बताइए आप। इसमें फिर आर्टिफिशियल ट्री और एनिमल। क्या काम करता है ये आपने लगाया? नहीं, ये क्या इससे क्या मतलब है? आर्टिफिशियल क्या बनाई? ये मतलब पहले की जमाना में जैसे घर ऐसे थे, लेकिन अब के ऐसे हो गए है। और ये रात में जानवर लोग खेत में जा रहे, लेकिन अब बाउंड्री होने लगी, लेकिन पहले ऐसे सूता से ही किया जाता था। पहले से और अब में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मेरे को पहले से अभी का डिफरेंस लग रहा है कि पहले का घर मजबूत रहता था, लेकिन अब का घर उतना मजबूत नहीं है। पहले का घर मजबूत रहा, मतलब ये पहले का घर है, ये अभी का घर है। ये अभी का घर। क्या नाम हुआ? अदिति कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 5। क्या बना रहे हैं आप? हम ये मंडाला आर्ट बना रहे थे। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 9th। आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो क्या मतलब कैसा लग रहा है? सबको ही जब आके कॉम्प्लीमेंट कर रहे तो अच्छा फील होता है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी आप ये पेंटिंग में रुचि रखते हैं? हाँ, यहाँ स्कूल से ही सब कुछ रुचि, सर लोग बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा और एक्टिविटीज में और कौन सा सबसे बेहतर अच्छा लगता है? ड्राइंग्स, सिंगिंग वगैरह वगैरह। ड्राइंग के लिए कोई ऐसे टीचर भी है यहाँ पे कोई सिखाने के लिए हाँ, अलग से? हाँ। और जैसे एक्टिविटीज में सिंगिंग वगैरह और कुछ? हाँ, बाकी सब सारा जो चीज़ होता है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो हम लोग करते ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौम्या। क्या नाम हुआ? वैष्णवी। यहाँ पढ़ाई के अलावा क्या कुछ करवाया जाता है, क्या कुछ सिखाया जाता है? सब चीज़ करवाया जाता है। क्या आप मतलब ये कर रहे हैं? मेहंदी लगा रहे थे अभी। इसके अलावा भी आप हाँ, ड्राइंग, मांडला आर्ट बनाते हैं। कहाँ से सीखी हो मेहंदी लगाने के लिए? खुद से खुद से देख देख के, किसी के हाथ में लगा के सीख गए। यहाँ सिखाया भी जाता है? नहीं, यहाँ सिर्फ मांडला आर्ट होता है, सारे आर्ट सिखाया जाता है, मेहंदी नहीं सिखाया जाता, हम खुद से सीखे। कितने क्लास में पढ़ती हो? 8th। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। ये मेहंदी कहाँ से बनाना सीखे आप? अपने से। यहाँ सिखाया भी जाता है? नहीं। क्या चीज में आपको सबसे अच्छा मन लगता है? पढ़ाई के अलावा यहाँ मतलब जैसे टाइक्वांडो, योगा, हर चीज़ के लिए मतलब बाहर ले जाया जाता है और सारा एक्टिविटी किया जाता है यहाँ। ये पेंटिंग कब से बनाना सीखे और कहाँ? हम तो अपनी मम्मी से सीखे हैं, सारा पेंटिंग या कढ़ाई उढ़ाई सारा चीज़ होता है यहाँ। कितने तरह का पेंटिंग बना लेते हैं आप? 2-3 तरह का बना लेते हैं हम। इसमें आगे का क्या लगता है कि आप पेंटिंग में आगे भविष्य देखना चाहते हैं? हाँ, बनाना तो चाहते हैं। भविष्य में आप आगे क्या सोचे हैं? क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहे आप? भविष्य में हम सोचे कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके हम तो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब इसको भी साइड में रख के ये भी करना चाहते हैं, दोनों चीज़। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का तिर्की।
principal and guests of honor, including alumni and parents and press media people. Now we are moving towards the speech of Kusum Kumari of करने में जो अभी की जो नई पॉलिसी है इसका हमको रिजल्ट जो है वो अभी से आने वाले 2 सालों में मिलने लगेगा। तो बाल वाटिका जो है वो 3 से 5 साल तक के लिए बच्चों के लिए शुरू की गई और इसमें FLN जो है वो लागू है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। और हमारे केंद्रीय विद्यालय के भी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ की ये हमारे चल रहे हैं बाल वाटिका। और उसके बाद न्यूमरेसी का कितना वैल्यू है और इसमें मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि हमारे विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया को इसके रीजनल क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया है। और अभी हाल में हमारे निपुण के तहत में जो है वो फोनिक्स पर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ 2 स्तर पर और दोनों स्तर पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन हुआ। साथ साथ में ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो चल रही है। तारा ऐप के तहत में बच्चों की ओरल रीडिंग फ्लुएंसी की हर एक इंडिविजुअल बच्चे की परख की जानी है। और दूसरी योजना है वो परख की है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो NCERT की तरफ से लागू की गई है और जिसमें